हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने 200 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 201, मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशन बिकॉज। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन को व्यवसाय क्यों कहा जाता है, प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? इट इज एन आर्ट, इट इज अ साइंस, इट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इट इज एक्वायर्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज प्रोफेशन बिकॉज इट इज एक्वायर्ड बाय एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202, हाई लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड। हाई लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है? चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, हाई लेवल मैनेजमेंट में चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग ऑफिसर तीनों के तीनों होते हैं, यानी यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है, हाई लेवल और यू कैन से टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल और यू कैन से सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। हाई लेवल मैनेजमेंट में और यू कैन से टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये लोग आते हैं। एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट में हर एक डिपार्टमेंट का हेड और मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि जितने भी कंपनी में डिपार्टमेंट है सबका जो मैनेजर है वो कहाँ आता है? मिडल लेवल में। सबका जो हेड है वो कहाँ आता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट में। प्लांट, सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। एंड लो लेवल में सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो ये कहाँ आते हैं? आपके लो लेवल और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल प्लानिंग का काम करता है, यहाँ पे सारा काम होता है, और मिडल लेवल में जो है इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है हेल्प प्रोवाइड की जाती है, यानी कि लोग क्या करते हैं, जो प्लानिंग की जाती है टॉप लेवल पे उसको आगे लेवल पे एग्जीक्यूट करके लो लेवल से काम कराते हैं। क्लियर? Now moving on the next question, question number 203. Management is art only, science only, behavior only, both art and science. Management is both art and science. Here option number D is the right answer. Then moving on the next question, question number 204. Which is are necessary to increase the rate of capital formation in India? इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण के लिए इनमें से कौन नेसेसरी है? एफिशिएंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन इंपॉर्टेंट है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी तो इजीली कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205. The process of establishing cooperation in various part of business is called. बिजनेस के जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें कॉपरेशन यानी कि उनके बीच में समायोजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसमें कॉपरेशन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट का काम ही यही होता है, वो यही वर्क करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट पार्ट हैं, उनके वर्क में इस तरह से कॉपरेशन क्रिएट करें कि सारे के सारे जो वर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको अचीव करने की ओर डायरेक्टेड हो। क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206. इस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को अलग अलग ऑप्शन से भी पूछा जा सकता है।
कंट्रोल अप्लाइज टू, कंट्रोल कहाँ अप्लाई होगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कंट्रोलिंग की नीड हर लेवल पे है, चाहे वो हाई हो, लो हो या मिडल हो। हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये सेम क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कंट्रोल अप्लाइज टू ओन इंटरफेरेंस, ओन ऑर्गेनाइजेशन, ओन प्लानिंग, नन ऑफ दीज। तो इनमें से किस में कंट्रोल अप्लाई होगा? प्लानिंग में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 207। The work of supervising and directing the employees is done. Employees को supervise और direct करने का वर्क कहाँ पे किया जाता है? At low level management, middle level management and high level management or none of these. तो employee को supervising और directing करने का वर्क कहाँ किया जाता है? At low level management, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208, सुपरवाइजर इज अ पर्सन। सुपरवाइजर कौन है? हु गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय इन रिलेशन टू वर्क, जो एम्प्लॉय को वर्क से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देता है, उनको बताता है क्या काम कैसे करना है। गिव चार्ज टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को काम देता है। टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी उसका कि कितने अच्छा बन रहा है या कितनी बेकार बन रहा है, वो सारी चीजें का ध्यान रखता है। ऑल ऑफ द ऊपर, तो सुपरवाइजर का काम है ये सारे काम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वो इंस्ट्रक्शन भी देता है, वो एम्प्लॉय को काम भी देता है और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को भी ध्यान रखता है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के कौन से फीचर हैं? नंबर ए, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है या क्रिया है, यू कैन से। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस, मैनेजमेंट एक सामूहिक क्रिया है। ऑल ऑफ द अबव, तो मैनेजमेंट में सब कुछ किया जाता है, ये कलेक्टिव प्रोसेस भी है, सोशल प्रोसेस भी है और प्रोसेस। Here option number D is the right answer. Clear? Now moving on the next question. Question number 10. Capital account is dash account. Capital account कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। आपके जितने भी नेचुरल पर्सन के अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट है, सारे के सारे क्या है? पर्सनल। यानी कि किसी का नेम है राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, कुछ भी पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंपनी का नाम, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ऐसा पर्सन जो लॉ के थ्रू बनाया गया है और लॉ के थ्रू ही वो एंड होगा, तो वो क्या है? उनके अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट। कोई भी कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो भी रजिस्टर्ड तरीके से बनाई जाती है, पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इनके अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये सब भी क्या है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, ऑल द अकाउंट ऑफ एसेट इज रियल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर्स। डेटर कहाँ था? पर्सनल अकाउंट में। डेटर को छोड़ के सारे जो एसेट के अकाउंट है वो कैसे होते हैं? रियल अकाउंट। एंड नॉमिनल, ऐसे अकाउंट जो क्रिएट होते हैं और काम होने के बाद जो उसका प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद एंड हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट। यानी कि सारी की सारी जो एक्सपेंसेस है, लॉसेस हैं, इनकम है, गेन है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट है, इनके अकाउंट कैसे होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? तो कैपिटल क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। दोस्तों, सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए, या आपकी स्पेसिफिक डिजायर है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211. द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज, इनमें से प्लानिंग का तत्व एलिमेंट कौन सा है? कम्युनिकेशन, राइट, लीडरशिप, प्रोग्राम. तो कौन सा है इसमें से? प्रोग्राम. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212. द बेसिक ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग का बेसिक इनमें से कौन सा है? कंट्रोल, मोटिवेशन, फोरकास्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग का मेन बेस क्या होता है? फोरकास्टिंग. क्योंकि हमें फ्यूचर का पता नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो सारा का सारा प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है? फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 213. पेमेंट टू क्रेडिटर रिजल्ट इन, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो उससे क्या होगा? एसेट डिक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या फिर एसेट डिक्रीज होगी और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी. सी, पेमेंट टू क्रेडिटर से क्या होगा? कैश माइनस होगा और क्रेडिटर माइनस होगा. यानी कि क्या इफेक्ट आएगा? एसेट भी डिक्रीज होगी और लाइबिलिटी भी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द टास्क ऑफ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनमें से किसका टास्क है? फाइनेंशियल प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लानिंग प्रोसेस, मार्केटिंग, रिसर्च. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका टास्क, क्या टास्क है? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज. क्वेश्चन नंबर 215. अ रिकवरी अकाउंट इज, रिकवरी अकाउंट मीन्स वसूली का अकाउंट. जो आपका वसूली का अकाउंट है वो किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल, पर्सनल, रियल. अभी आपको बताया अकाउंट के बारे में, तो उसके बेस पे भी आप जज कर सकते हो. वसूल करना है, वसूल करने के बाद अकाउंट खत्म. यानी कि किस तरह का अकाउंट हो गया ये आपका? ये आपका अकाउंट हो गया नॉमिनल. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 216. द बेस ऑफ मैनेजमेंट, द बेस ऑफ मैनेजमेंट मेन एंड सपोर्टिंग फंक्शन इज, मैनेजमेंट की मुख्य और सहायक क्रियाएं यानी कि मेन और सपोर्टिंग फंक्शन का बेस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन, प्लानिंग, डायरेक्टिंग. देखिए ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्क है, चाहे वो मेन हो या सपोर्टिंग हो, सबका बेस क्या है? प्रॉपर प्लानिंग. मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 217. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डज नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्राई बैलेंस, इनमें से कौन से एरर से ट्राई बैलेंस का एग्रीमेंट यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट साइड मैच होती है उस मैचिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट, आपने अकाउंट की जो है टोटलिंग गलत की है. पोस्टिंग रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, अकाउंट के रॉन्ग साइड पे आपने पोस्ट किया है. कंपनसेटिंग एरर्स, मिस्टेक इन द कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट के करते समय आपने कुछ गलती कर दी है. सी, ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता किससे, किसके ऊपर, किस ट्रांजैक्शन से या किस एरर का? कंपनसेटिंग एरर. कंपनसेटिंग एरर क्या होता है कि कहीं भाई आपने 1000 की यानी कि 1K की गलती की है डेबिट में और सेम गलती आपने 1K की कर दी क्रेडिट में. अगर आपने 1000 की गलती डेबिट में की और 1000 की गलती क्रेडिट में कर दी तो उससे आपके ट्राई बैलेंस के एग्रीमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. ये क्या होते हैं? कंपनसेटिंग एरर. यानी कि एक गलती हुई थी और दूसरी गलती ने उस गलती को छिपा दिया. डेबिट में 1000 की गलती हुई थी, फिर क्रेडिट में 1000 की गलती हो गई, तो ट्राई बैलेंस क्या हो जाएगा? एग्री हो जाएगा, मैच हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्योंकि उसने पूछा डज नॉट इफेक्ट. क्लियर? विच इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया. देखिए आरबीआई के बाद जो सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसके अलावा एक लेक्चर में हम बैंक के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे क्योंकि आजकल मर्जर वगैरह और प्राइवेटाइजेशन का भी इश्यू चल रहा है, तो वो हम एक सेपरेट लेक्चर में प्रॉपरली सारे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 219.
इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर और एम्प्लॉयज। तो कौन करता है? मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर को हमेशा मैनेजमेंट हायर करती है ताकि देखा जाए कहीं पे रिकॉर्डिंग में कोई एरर तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 220, लास्ट ईयर मीन्स, गत वर्ष का क्या अर्थ है? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर टैक्स असेसमेंट ईयर, बोथ ए एंड बी। लास्ट ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर बिफोर टैक्स असेसमेंट ईयर, जिस साल में आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो उससे पिछले वाले साल को हम क्या कहते हैं? लास्ट ईयर। जब तक कुछ मेंशन ना हो हमेशा लास्ट ईयर और यू कैन से प्रीवियस ईयर मीन्स द सेम। अगर प्रीवियस ईयर लिखा हो लास्ट की जगह तो भी सेम ही होगा कि जिस ईयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हो उससे पिछला वाला साल क्या होगा? लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। यानी कि सिचुएशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।